क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज शूट इन स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट वेलोसिटी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मतलब उसमें उसकी वेग दे रखा है और वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और परपेंडिकुलर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का दे रखा है, वो दे रखा है हमें कितना, ई ये दे रखा 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 सेंट। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेता है, ये 1 वोल्ट तो ये 1000 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो बी दे रखा है वो हमें दे रखा 2 टेस्ला। नाउ इट हैपेंस द मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन देन द वेलोसिटी। तो एफ ई जो है वो बराबर किसके है, एफ मैग्नेटिक फील्ड के, ये होता है क्यू इंटू ई, ये हो जाएगा क्यू बी वी, ये कैंसिल हो गया। तो जो बी आएगा वो आ जाएगा ई बाई बी 100 डिवाइड बाई 2, तो बी कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब आंसर हो गया फर्स्ट। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यों, इसको आपने मूव कराया है इसमें, ठीक है। और इधर बी वेलोसिटी वेक्टर है, तो बी क्रॉस बी लिखोगे, बी क्रॉस बी ऐसे करोगे तो फोर्स इस पे लगेगा ऐसे, ये फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करना कोशिश करेगा। ये होता क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई वर्क नहीं करती, क्योंकि जो फोर्स होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, मगर डायरेक्शन उसकी चेंज होती है तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। मतलब जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन तो चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब एम बी ये भी चेंज होगा, मतलब मोमेंटम है ये भी चेंज हो जाएगा। जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है मगर वर्क नहीं कुछ नहीं करती, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, मोमेंटम चेंज बट नॉट एनर्जी, एनर्जी नहीं चेंज होगी, तो आंसर आ जाएगा अपना 4, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ट्रेवलिंग इन ए कर्व्ड पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज v, द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन मूविंग इन सेम कर्व्ड पाथ इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो लिख लेते हैं भाई, R इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। तो R हीलियम बराबर किसके होगा, R प्रोटॉन के, प्रोटॉन की तो बात हो रही है, तो उसकी स्पीड लिखनी है। तो इधर लिखा जाएगा एम एच ई इंटू बी, क्यू एच ई इंटू बी, तो एम प्रोटॉन बी प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन बी, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो हीलियम होता है ये होता है 4m, इस पे चार्ज आएगा कितना 2q हो जाएगा, ये b, ये m हो जाएगा, ये q हो जाएगा और ये bp। इसको जब सॉल्व करोगे तो bp जो आएगा ये 2b आएगा, चेक करो आंसर, आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। आंसर आ गया सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मतलब नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। तो जो बी दे रखा है हमें, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पोजिशन ऑन द इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन ऑफ,
तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी लिख लेते हैं इसे। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, अब ऐसे लिखते हैं इसको, देखो कैसे लिखेंगे अपने लोग, ये I मान लेते हैं, ये J मान लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक। तो कैसे आंसर आएगा इसका, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो बी का जो डायरेक्शन दे रखा है वो J दे रखा है, और जो फोर्स लग रहा है ये वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। तो वर्टिकली अपवर्ड कैसे लगेगा, इधर, मतलब जेड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये जो आएगा के वेक्टर इक्वल टू क्यू हमने लिखा, और क्यू आएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन है तो ये आएगा माइनस में, ठीक है, माइनस ई हो जाएगा, और बी हमें जो दे रखा है ये दे रखा है जे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, ठीक है। तो बी को मैं यहां पे क्या रखूं जिससे ये क्या आ जाए, के आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो बी को जब आप जे क्रॉस आई लिखोगे तो कितना आएगा, आई क्रॉस जे होता है के, और जे क्रॉस आई कितना आएगा, माइनस के, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो इसको अगर आप माइनस ई जे क्रॉस आई लिखोगे, ठीक है, तो ये के बराबर आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन दोनों की बराबर आ जाएगी। के लिख रहा हूं मैं सिर्फ ये, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, मगर ये सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए है, ठीक है, चाहे इसको आप हटा दो चार्ज के लिए। तो ये बनेगा हमारे पास जे क्रॉस आई कितना आएगा, माइनस के, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस के। तो आई बता रहा है ये किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, ईस्ट। आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या बोल रहा है, 35 बोल रहा है when an electron is moving in a region of perpendicular to magnetic field, ठीक है। तो क्या बोला, वर्क डन बाई फील्ड इज जीरो। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करती है, ठीक है, और परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाई फील्ड इज जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बाई फील्ड इज जीरो, आंसर आ जाएगा, पहला ही आंसर सही है इसका, ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वर्क डन बाई फील्ड इज जीरो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। ये बोला ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन b विथ स्पीड v विच इज परपेंडिकुलर टू v, द विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज d, द इंपल्स इंपार्टेड बाय पार्टिकल बाय द फील्ड इज। मतलब क्या है, एक फील्ड हमें दे रखी है, मान लो फील्ड बना लेते हैं हम लोग, ये रीजन बना लेते हैं पहले, ये जो रीजन दे रखा है हमें ये डी दे रखा है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, मान लो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब यहां से कोई चार्ज Q है और ये B वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जब ये B वेलोसिटी से जा रहा है इसमें, तो हमें इंपल्स बताना है। इंपल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, मतलब हमें चेंज इन वेलोसिटी फॉर्म फाइंड करनी है। तो जब आप इसको लिखोगे तो B क्रॉस B ये ऐसे घूमेगा, ऐसे निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है,
जब ये ऐसे, तो अगर ये रेडियस इसकी आर मान लो, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, यहां का जो एंगल होगा इसको मान लेते हम लोग थीटा। ठीक, अगर ये बी है यहां पे, तो ये जो आएगा हमारे पास, यहां पे भी ये बी होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक, अब हमें लिखना क्या है कि इसकी जो स्पीड में चेंज होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा है हमारे पास, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। अब इसको अगर अपने लोग सॉल्व करें देखो, अगर ये थीटा आ गया और ये हमारे पास ये थीटा है, ये ऐसे करो, इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, ये थीटा आ गया, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा बी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप जब थीटा लिखोगे तो थीटा जो होगा हमारे पास, यहां से अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो थीटा लिखा जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा डी अपॉन आर। ठीक है, ये हमें दे रखा है और एक कंडीशन हमें दे रखी है, जो डी है ये बहुत छोटा है किससे, एम बी अपॉन क्यू बी से। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने लिखा साइन थीटा डी अपॉन आर, तो जो आर है, आर क्या होता है, ये एम बी अपॉन क्यू बी दिया हुआ है, तो मतलब जो डी है वो बहुत छोटा है आर से, ये हमें दिया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, जो थीटा है ये भी क्या है, स्मॉल आएगा। ठीक है, तो थीटा को आप लिख सकते हो डी बाई आर, सिंपल सा ये मतलब है इसका क्वेश्चन का। ठीक है, अब मुझे स्पीड लिखनी है, मतलब स्पीड मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी लिखनी है। जब थीटा बहुत छोटा होगा तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, थीटा जो है ये वेरी स्मॉल हो गया, जब वेरी स्मॉल होगा तो बी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट बी हो जाएगा, और बी साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये बी थीटा के बराबर आ जाएगा। यही तो मतलब हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल्टा बी अगर आप लिखोगे मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो ये लिखा जाएगा बी साइन थीटा जे कैप प्लस बी कॉस थीटा आई कैप माइनस, ये भी इधर आई कैप ही आएगा, बी आई कैप। तो डेल्टा बी ये बनेगा बी थीटा जे कैप प्लस बी थीटा, नहीं कॉस थीटा तो जीरो होगी, वो 1 बन जाएगा, तो बी आई कैप माइनस का बी आई कैप, ये बनेगा, ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा बी जो बनेगा वो बनेगा बी थीटा जे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो बी थीटा जे बना है हमारे पास, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं डेल्टा बी, तो ये कितना बनेगा, बी थीटा। ठीक है, और थीटा आप यहां से कितना ले सकते हो, डी बाई आर, कितना ले सकते हो, डी बाई आर। ठीक है, तो जो चार्ज इंपल्स लिखा जाएगा, इंपल्स हो जाएगा एम इंटू डेल्टा बी, तो एम बी थीटा बना। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, डी एम बी डी बाई आर, आर की वैल्यू रख दो, एम बी डी आर इक्वल टू कितना हो गया, एम बी इंटू एम बी डिवाइड बाई क्यू बी, ये कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा, इंपल्स आ जाएगा हमारे पास क्यू बी डी, ये आएगा सॉल्व होने के बाद, क्या आएगा, क्यू बी डी। ठीक है, तो आंसर हो गया थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, आंसर थर्ड। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि ये जो थीटा आएगा हमारे पास ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि हमें दे रखा है डी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर। ठीक है, चलो, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बात करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर
ये कौन सा था? 36। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन मूविंग इक्वल मोमेंटम, नहीं, ये बोला है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैविंग इक्वल मोमेंटम एंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ आर ई, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए बताना है। मतलब क्या है हमारे पास, जो मोमेंटम है P इलेक्ट्रॉन बराबर P प्रोटॉन, दोनों का बराबर है, मतलब एम ई बी ई बराबर एम प्रोटॉन बी पी प्रोटॉन है, तो R इक्वल टू जो लिखा जाता है वो एम बी अपॉन क्यू भी लिखा जाता है, सिंपल सा है ये। और जो Q इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का चार्ज जो होता है मैग्नीट्यूड में दोनों का बराबर होता है, तो R प्रोटॉन और R इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, दोनों बराबर आएंगे यार, R प्रोटॉन इक्वल टू R इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो R प्रोटॉन अपॉन R इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1:1। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा 4th, तो आंसर आ जाएगा अपना 4th। ठीक है, बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 बोला व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। मैं वही वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड कोई काम करेगी नहीं, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी। तो टाइम पीरियड लिखेंगे तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई एम इंटू क्यू इंटू वी, यही आता है सिंपल सा फार्मूला। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास आएगा वो होगा 4 टाइम्स और चार्ज होता है डबल, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो टी अल्फा जो आएगा वो 2 टाइम्स आएगा टी, किसके बात हो रही है, प्रोटॉन के। ठीक है, क्योंकि एम अल्फा जो होता है वो 4 टाइम्स एम प्रोटॉन होता है और क्यू अल्फा जो होता है वो 2 टाइम्स क्यू प्रोटॉन होता है, क्यू प्रोटॉन। ठीक है, इसको रख देना, आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2nd। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी, ए पर्सन इज फेसिंग मैग्नेटिक नॉर्थ, एन इलेक्ट्रॉन इन फ्रंट ऑफ हिम फ्लाइज हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट। जो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 बोला है ए पर्सन इज फेसिंग मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ है, एन इलेक्ट्रॉन इन फ्रंट ऑफ हिम फ्लाइज हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, एंड डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब क्या है, नॉर्थ की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इधर ईस्ट की तरफ, ये जो है ईस्ट, इधर ये बी वेक्टर में दे रखा है, इधर मूव हो गया। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ऐसे मूव हो गया, तो फोर्स तो इधर लग रहा है, मतलब अगर ये चार्ज क्या हमारे पास नेगेटिव, इस चीज का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव आएगा तो मतलब फोर्स हमारे पास, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स किधर लगता, इधर लगता। ठीक है, तो हमसे बोल क्या रहा है, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द ईस्ट, ही इज एन एट, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा नॉर्थर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा 1st। जो सॉल्व कर लेना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40 ये आएगा, सिंपल सा फार्मूला लगाना है, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है, तो
एफ को आप रखना ऐसे, यहां पे लिखना माइनस ई बी क्रॉस बी, समझ गए। अब यहां पे ये किधर मूव हुआ है, इधर इसकी डायरेक्शन रख देना, तो आंसर आएगा अपना, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 41। जो क्या बोल रहा है ये, ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, और ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। ठीक, तो अगर इसका मास, प्रोटॉन की बात करें, मास m है और चार्ज q है, तो इसके लिए ड्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, मास 2m होता है, चार्ज होता है q। अल्फा के लिए क्या होता है 4m और चार्ज हो जाता है 2q। ये कंडीशन होती है। थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग एट राइट एंगल टू v, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें रेशियो लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी आप कैसे लिखोगे, क्या होगा, ये Q इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी Q इंटू बी। ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस ये सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी सीधे वो डिपेंड करेगी किस पे, Q पे, क्योंकि ये तो क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब कांस्टेंट कर दिया। तो अब इसमें बोला रेशियो पूछा है, तो इनका रेशियो क्या आ गया 1 1 और इसके साथ आ गया 2, तो जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा 1:1:2। ठीक है, आंसर हो जाएगा फोर्थ, आंसर आ गया अपना फोर्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोला है, सिंगली आयनाइज्ड आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑल हैविंग द सेम वेलोसिटी एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द आयन वुड गेट डिफ्लेक्टेड। तो इसमें क्या बोला, ऑल ऑफ देम हैव सेम रेडियस। तो रेडियस की बात करें अपने लोग, R इक्वल टू होगा mb/q इंटू बी। ठीक है, ये रेडियस होती है। सिंगल आयनाइज्ड आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑल हैविंग द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है, ठीक है, मतलब ये जो स्पीड दे रखी है ये R इक्वल टू mb/q, ये वेलोसिटी मतलब स्पीड हो गई। एंटर ए रीजन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। ठीक है, द फील्ड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द आयन वुड गेट डिफ्लेक्टेड। तो ऑल ऑफ देम, देखो क्या होगा इसमें, हमें मास चेक करना होगा। जब आप मास चेक करोगे ना तो इसमें लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन, बट दोज विथ मोर न्यूट्रॉन वुड फॉलो द पाथ लॉन्गर रेडियस, मतलब मास ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिंगल आयनाइड है तो चार्ज बराबर ही होगा, तो न्यूट्रॉन जिस पे ज्यादा होंगे उसका मास ज्यादा होगा और जो रेडियस होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा
आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या बोला? विच पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है T=2πm इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/T क्यू वी इंटू 2π है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की अगर अपन लोग बात करें तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वो क्या होगा? मिनिमम होगा। और चार्ज तो सब पे, इलेक्ट्रॉन पे भी सेम चार्ज आएगा, लिथियम पे भी एक सिंगल है और हीलियम पे भी। तो लिथियम का मास सबसे ज्यादा होगा, तो F जो चलेगा मास के साथ, तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। आंसर आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि मास जो है ये लिथियम का ज्यादा होगा, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट 43 का। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है? एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर क्वाइल, नहीं सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग सम करंट, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस। तो क्या भाई, एक ये मान लो सर्कुलर कंडक्टर है, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग सम करंट, इलेक्ट्रॉन विल, देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक्सिस ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही चल रहा है, तो F जो लिखा जाएगा वो होता है Q B क्रॉस B। तो यहां पर जो थीटा हो गया वो कितना हो गया? 0। तो F कितना हो गया? 0, जो फोर्स आएगा। ठीक है, तो फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा अपना नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड। आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, 44 का आंसर हो गया फोर्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? ए बीम ऑफ वेल कोल्यूमेटेड कैथोड रे ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड, स्पीड हमें दे रखी है, तो बी हमें दे रखा है 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड in a region of mutually perpendicular electric and magnetic field and emerge undeviated from the region। तो अनडेविएटेड है मतलब जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स है। तो सिंपल सा लिखा जाएगा QE = QBB, ये कैंसिल हो जाएगा, तो E = आ गया B × B। अब हमें सॉल्व क्या करना है इसमें? स्पीड निकालनी, नहीं स्पीड तो हमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो B रख दो 5 × 10⁶, और B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.02। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁵। कितना आ जाएगा? 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कितना आएगा? 0.5 वोल्ट पर मीटर। आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है ए बीम ऑफ आयन विद वेलोसिटी। तो बी हमें दे रखा है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, नॉर्मली इन ए मैग्नेटिक फील्ड जो बी दे रखा है 4 × 10⁻² टेस्ला। ठीक है, ये हमें दे रखा है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आयन इज। देखो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? Q/m का रेशियो होता है, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ये हमें दे रखा है 5 × 10⁷ कूलाम पर kg। ठीक है, ये हमें दे रखा है। देन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो रेडियस लिखना है, तो R = mb × Q × b। इसमें सब वैल्यू पुट कर देना, तो जो R आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 0.10 मीटर। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कौन सा है? फोर्थ। ठीक है, 46 का आंसर आ जाएगा फोर्थ। एक बार चेक कर लेते हैं,
46 का आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। देखो 47 क्या बोल रहा है, इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 10⁻⁻12 कूलाम मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ ए वेलोसिटी 10⁵ एक्सपीरियंस ए फोर्स 10⁻10 न्यूटन इन बाई डायरेक्शन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड इज। तो वही फार्मूला लगाना है, एफ अगर आप लिखोगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी क्रॉस बी। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, जो जो दिया है वो वेक्टर के साथ रख दो। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो फोर्स है वो क्या है, बाई डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा 10⁻10 जे कैप। ठीक है, और इस पे चार्ज जो दे रखा है, ये पार्टिकल ऑफ चार्ज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो चार्ज हमें दे नहीं रखा तो इसको अपने लोग मानेंगे पॉजिटिव। 10⁻12 और वेलोसिटी दे रखी है 10⁵, और किस डायरेक्शन में दे रखी है, एक्स एक्सिस में, तो ये आई कैप लिख लो इनटू, और बी हमें बताना है, तो बी का डायरेक्शन क्या आएगा। तो सिंपल सी बात आ रहा है, यहां पे आई और इधर आ रहा है जे, तो हमें यहां पे किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे पास जे आ जाए, तो आई क्रॉस के कितना होगा, आई क्रॉस के आएगा हमारे पास जे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आ जाएगी जेड। ठीक है, डायरेक्शन तो आपने निकाल ली, तो जो बी की डायरेक्शन आएगी वो तो आ जाएगी जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया यहां से, मतलब हम यहां पे क्या पुट करें जिससे हमारे पास यहां पे जे आ जाए, समझ गए। तो ये तो आ गया, ये क्या है हमारे पास, आई कैप है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बी जो लिखा जाएगा उसका मैग्नीट्यूड लिख लो सिंपल सा, 10⁻10 -12 इंटू 10⁵, तो बी बनेगा ये 10⁻³ टेस्ला, ये बनेगा टेस्ला। ठीक है, 10⁻³ तो आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमें बोल रहा है आंसर 47 का आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, देखो ये तरीका आप सीख लेना, इधर हमने सब वेक्टर रख दिए हैं, अब मैं यहां पे क्या चीज रखूं जिससे हमारे पास जे इधर आना चाहिए। ठीक है, समझ गए, ये जे हो गया, और आई क्रॉस के क्या होगा हमारे पास, जे आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग, जेड डायरेक्शन आ जाएगी। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए, 47, 48 की बात करेंगे अब। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो जो बी हमें दे रखा है वो बी मान लो आई कैप, पॉजिटिव आई डायरेक्शन में दे रखा है, टू गेट मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन, द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, एक्स वाई प्लेन बना लो, ये x बना लो, ये y बना लो। ठीक है, ये हमें दे रखा है, अब ये चल तो ऐसे रहा है, अब ये बोल क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इसे घूमना है।
मतलब ऐसे घूमना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, लौट के यहीं आना चाहिए। ये x, ये y, ठीक है, यहां से अगर ऐसे एंटर हो तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, मतलब इस पे फोर्स तो इधर लग रहा है, मगर ये है क्या, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स हमारे पास, फोर्स की डायरेक्शन आनी चाहिए इधर, समझ गए। तो F इक्वल टू आप लिखोगे क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है। तो F यहां पे लिखो Q, और ये हमें दे रखा है बी आई कैप इंटू एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फोर्स कैसे लग रहा है, जे डायरेक्शन में, और यहां पे आएगा बी। फिर वही तरीका आपको लगाना है, यहां पे हमें जे लेके आना है, फोर्स लग रहा है जे डायरेक्शन में, यहां आएगा आई, तो बी, और ये जो हमने लिखा है यहां पे चार्ज भी आपको लेना पड़ेगा, चार्ज लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो डायरेक्शन आएगी हमारे पास अपोजिट, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारे पास प्लस जेड डायरेक्शन। तो आंसर आ जाएगा, देखो इसको ऐसे कर लो, यहां हमें लाना है जे, यहां माइनस है आई, और यहां पे हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये जे आ जाए, तो आई क्रॉस के आएगा कितना, माइनस जे, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस जे के डायरेक्शन आ रही है, मतलब जेड डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है, प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आंसर आ गया अपना, आंसर हो गया सेकंड। इसको ये वाला तरीका ध्यान रखना कि आई है, ये जे है, ये के है, आई और के करेंगे तो आई और जे की मल्टीप्लाई करेंगे के आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, और जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा। ये तरीका चलता है, ठीक है। चलो, तो यहां तक अपने लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होगा 48 तक। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है, इन ए रीजन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन टुवर्ड्स अर्थ, इफ cosmic particle 80% proton falling vertically downward, then they are deflected towards, जो क्या है, नॉर्थ की तरफ है। जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये इधर मान लेते हैं ईस्ट, इधर होगा ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर अगर अपन लोग जे वेक्टर मान लें, ये आई वेक्टर मान लें, ठीक है। तो ये हमसे क्या बोल रहा है, तो कॉस्मिक पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड गिरेगा उसको अपन लोग जे मान लेते हैं। तो जो बी वेक्टर दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, माइनस का मान लो बी नॉट जे, बी नॉट के कैप, मतलब डाउनवर्ड गिर रहा है, ठीक है। और जो चार्ज दे रखा है वो मान लेते हैं पॉजिटिव, तो ये क्यू नॉट हो गया, ठीक है, ये दे रखा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है वो हमें दे रखी है कितनी, बी इक्वल टू मान लेते हैं बी नॉट एक्ट इन हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये बी नॉट जे हो गया। तो अब ये हमसे बोल क्या रहा था, कॉस्मिक पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड देन दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, तो किधर होंगे, तो फोर्स, जिधर फोर्स होगा फोर्स की डायरेक्शन उधर ही डिफ्लेक्ट होंगे। तो एफ इक्वल टू लिखते हैं अपन लोग क्यू बी क्रॉस बी, तो लिख लो क्यू कितना हो गया, ये क्यू नॉट आ गया, बी की वैल्यू लिख लो माइनस का बी नॉट के इंटू बी नॉट जे कैप, तो क्यू नॉट बचा माइनस बी नॉट, ये के क्रॉस जे। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जे क्रॉस के आता तो कितना आता, आई आता, ये के क्रॉस जो आ गया तो माइनस आएगा, तो क्यू बी नॉट यहाँ पे आई कैप आ जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा, माइनस माइनस और तो ये आ जाएगा, तो आई किधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो किधर आ जाएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल चार्ज, ठीक है, मतलब दो पार्टिकल है एक्स और वाई, उस पर इक्वल चार्ज दे रखा है। आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2, ठीक है। तो ये बोला था रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू डेट ऑफ y, मतलब दो मास दे रखे हैं हमारे पास, x और y इक्वल चार्ज है, ठीक है। तो मान लो क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई दे रखा है,
और सेम पोटेंशियल से इनको एक्सेलरेट करा जाता है, ठीक है। तो इनके मास का इसने रेशियो पूछा है। तो अगर अपन लोग आर की बात करें, रेडियस आर इक्वल टू क्या होगा, एम बी इंटू क्यू इंटू बी होगा, सही है। ये बनेगा अपना। अब अगर अपन लोग इसको डिस्कस करें आगे, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी आ गया, ठीक है। तो ये तो स्पीड होती है। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे अपने लोग। अब इसको सेम पोटेंशियल से इसको चार्ज को क्या करा जाता है, एक्सेलरेट करा जाता है। तो अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखोगे वो कितनी आएगी, वो होगी Q इंटू बी। ये क्या है, ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर Q इंटू बी। तो जो B की वैल्यू लिखोगे आप वो लिखा जाएगा √2QB डिवाइड बाई एम। इसको यहां रखो तो R जो बनेगा एम क्यू इंटू बी 2QB बाई एम। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो R को आप लिख सकते हो R लिखा जाएगा 2QB एम, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास Q इंटू बी, या R इक्वल टू लिख लो √ में 2B एम डिवाइड बाई Q, ठीक है। और ये B जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो बाहर ही रहेगी। ये हमें दे रखा है, ठीक है। दोनों पे चार्ज हमें सेम दे रखा है। अब मास का रेशियो उसने पूछा है, तो देखो ये भी दोनों के लिए सेम है, ये भी सेम है और पोटेंशियल भी सेम है। तो R1 अपॉन R2 अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा √M1 अपॉन M2, या R1 अपॉन R2 का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा M1 अपॉन M2, लिख सकते हैं इसे। तो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ मास x एंड y। तो हम लोगों ने x मान लेते हैं तो आ जाएगा mx अपॉन my आ जाएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। चलो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला है, द चार्जेस 1, 2 and 3 आर मूव इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब 3 चार्ज दिए हुए हैं, तो इसको अपने लोग बनाते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, और एक तो चार्ज ऐसे जा रहा है, एक ऐसे घूम जाता है, एक ऐसे घूमता है, ठीक है। मतलब बी वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसे ही है। तो अब अपने लोग अगर इसको चेक करें तो सिंपल सी बात है, अगर जो सेकंड वाला चार्ज है वो सीधे निकल रहा है, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूट्रल, ये बात समझ में आ गई। अब अगर आप फार्मूला लगाओ F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है, राइट हैंड से, तो मतलब बी वेक्टर ऐसे है और फिंगर को कल करो किधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। तो ये वाला जो चार्ज आ गया ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और ये वाला कौन सा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। चेक कर लो आंसर क्या आएगा। पार्टिकल 1 इज पॉजिटिव एंड पार्टिकल 3 इज नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, 52 बोल रहा है ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इफ आर पी आर डी एंड आर अल्फा डिनोट रेस्पेक्टिवली रेडियाई ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ दीज पार्टिकल, देन तो क्या होगा। रेडियस की बात करते हैं हम लोग। आर इक्वल टू क्या होगा, एम बी अपॉन क्यू इंटू बी, ठीक है। ये मोमेंटम हो गया, तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा, एक मिनट रुको, अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा 2mk इंटू क्यू इंटू बी, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास। अगर अपने लोग अब इसको कंपेयर करोगे आप, ठीक है, तो जैसे जो मास आएगा हमारे पास, अगर Q अल्फा मैं लिखूं
तो ये होगा 2qp के, ठीक है, और q मास लिखूं तो ये हो जाएगा 4 मास ऑफ अल्फा विल बी 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसको यहां रखोगे तो प्रोटॉन और अल्फा की रेडियस तो सेम आएगी, ठीक है। और ड्यूट्रॉन जो होता है उसका क्या होता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है वो डबल होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। और जो चार्ज होता है ड्यूट्रॉन का वो सेम होता है किसके, प्रोटॉन के, ठीक है। ये Q है, चार्ज है, तो जब आप इसको लिखोगे तो आएगा R प्रोटॉन R अल्फा, और ये लेस देन होगा किससे, R ड्यूट्रॉन से। तो ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आंसर कौन सा आ जाएगा 52 का फर्स्ट। आगे बात करते हैं अपने लोग, 52 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 53। पहले इसको रफ करते हैं। चलो अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 क्या बोल रहा है, ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है हमें 10 आई कैप, और जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है इनिशियल वो दे रखा है u। जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है 5 आई कैप 4 जे कैप, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि द पाथ ऑफ पार्टिकल, देखो हो क्या रहा है, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है और पार्टिकल क्या हो रहा है, किसी एंगल पे इसमें एंटर हो रहा है। मान लो पार्टिकल ऐसे हो रहा है तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे इधर और इधर, तो ये कैसे मूव करेगा, हेलिकल पाथ में चलेगा। ये समझ गए आप लोग, इसको ऐसे समझो, ये ऐसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और पार्टिकल इसमें ऐसे एंटर होगा तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये मान लो bx हो जाएगा और ये by हो जाएगा। तो ये इसका जो पाथ होगा वो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे मूव करेगा, हेलिकल पाथ आएगा, हेलिकल पाथ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। 54 बोला है ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, ठीक है, कैरिंग ए करंट 1.5 एम्पियर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ द फोर्स ऑन वायर। सिंपल सा लेंथ हमें दे रखी है 5 मीटर दे रखी है, ठीक है, आई हमें दे रखा है कितना 1.2 एम्पियर, और जो बी दे रखा है ये दे रखा है 2 टेस्ला। तो जो एफ आ जाएगा वो होता है क्या, आई एल क्रॉस बी, या एफ इक्वल टू हो जाएगा आई एल बी साइन परपेंडिकुलर दे रखा है 90 डिग्री, तो वैल्यू रख दो। आई कितना है, ये 5 मान लो, ये 1.2 और इंटू बी 2, तो कितना आ जाएगा ये देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, लेंथ जो दे रखी है वो 0.5 मीटर है, ठीक है, लेंथ हमें दे रखी है 0.5, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1.2 न्यूटन, ठीक है। आंसर आ जाएगा अपना कौन सा, आंसर आ जाएगा सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
55 क्या बोला है, 3 लॉन्ग कंडक्टर वायर ए बी एंड सी आर कैरिंग करंट एज शोन इन फिगर, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी इज डायरेक्टेड। तो क्या है, ये ऐसे हमें दे रखा है, 3 कंडक्टर दे रखे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये 2a हो गया और ये 3a हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है d, डिस्टेंस तो d दे रखी है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है द फोर्स ऑन b इज, देखो इन दोनों के बीच में तो लगेगा रिपल्सन, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर है, और इन दोनों में लगेगा अट्रैक्शन, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रही है, तो नेट फोर्स जो आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो करंट का प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, टूवर्ड्स सी। तो आंसर आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या बोला है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग इक्वल करंट आई द सेम डायरेक्शन, द लेंथ ऑफ ईच वायर इज एल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, द फोर्स एक्टिंग। ये तो सिंपल सा फार्मूला है, 2 वायर हैं, ऐसे करंट मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, तो जो फार्मूला आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर एल इंटू 2 पाई डी, ठीक है। ये डेरिवेशन क्लास में कराया होगा, ये है, इसकी वजह से आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। इससे ये वाला डेरिवेशन आ जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, इस वाले की वजह से, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर हो गया अपना फर्स्ट, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई डी। 56 का हो जाएगा आंसर फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 57। क्या बोला, ए लॉन्ग, देखो क्वेश्चन नंबर 57 बोला, ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड वायर कैरीज ए करंट ऑफ 100 एम्पियर डायरेक्टली अबव and parallel to it, a fine wire that carries a current 20 ampere and weight 0.04 Newton per meter. The distance between the two wire for which the upper wire is just supported by magnetic repulsion. तो क्या है, रिपल्सन बोल दिया तो मतलब एक में करंट अगर ऐसे मानोगे तो दूसरे में इस तरीके से मानोगे, ठीक है। ए लॉन्ग वायर कैरीज ए करंट 100 एम्पियर, तो इसमें मान लो ये 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और इसमें मान लो कितनी करंट फ्लो हो रही है, 20 एम्पियर, और रिपल्सन फोर्स लगाना तो इसमें इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इधर ये वेट होगा mg, ठीक है। और इसमें जो वेट हमें दे रखा है वो 0.4 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। जो वेट दे रखा है ये दे रखा है 0.04 मीटर, नहीं न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। तो मतलब अगर आप जो वेट लिखोगे वो कितना हो जाएगा, 0.04 L, ठीक है। ये जो फोर्स आएगा ये बैलेंस होगा किसके, इन दोनों के बीच के फोर्स के, तो वो कैसे लिखा जाएगा, म्यू नॉट, अगर फार्मूला लगाओगे म्यू नॉट I1 I2 इंटू L 2 पाई डी, और ये किसके हो जाएगा 0.04 L, ये कैंसिल हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, इसमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस आप निकालोगे ये आ गई 10 टू पावर -2, तो यहां जब सॉल्व करोगे तो d आ जाएगा 10 टू पावर -2। आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, आंसर आ जाएगा थर्ड, सही है। 57 का आंसर हो जाएगा, 57 का आंसर आ जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला है, 2 पैरेलल कंडक्टर आर कैरिंग ए करंट आई इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट बाई ईच कंडक्टर। देखो सिंपल सी बात है, अगर दोनों फोर्स मतलब 2 वायर हैं और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। बार बार वही फार्मूला लिख रहे हैं, ये ऐसे। अब मान लो ये इससे कितनी r डिस्टेंस पे, अब इसका देखो मैं एक डेरिवेशन लिख देता हूं जिससे आपको आगे ध्यान रहे। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी B, वो कितनी आएगी, म्यू नॉट I इंटू 2 पाई r, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहां पे इसकी लेंथ है L मान लो, तो जो इस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, I L B, और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे
तो साइन 90 हो जाएगा। तो आपने यहां पर लिखा ये I1 और इसको इसमें करंट मान लो I2, तो लिखा जाएगा I2 L म्यू I1 इंटू 2 पाई R, ठीक है, ये बनेगा म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई R, और सेम डायरेक्शन में है तो क्या आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। ये बात तो क्लियर है। अब बात करते हैं, इसको हमें सेट करना है आंसर को। करंट दोनों में सेम फ्लो हो रही है और पर यूनिट लेंथ बताना है हमें, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ। तो ये आ जाएगा F/L म्यू नॉट I स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई R इंटू 2 यहां आ जाएगा। अब चेक कर लो आंसर क्या आ गया। तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। आंसर कौन सा आ गया, अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या बोला, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, टू राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर फेंक दिया गया है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस पे अगर हम लोग चार्ज मान ले, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी, करंट तो इसकी वजह से ऐसे होगी, क्यों, समझ गए। करंट क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ये स्टेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट इज सपोर्टेड पैरेलल टू द इलेक्ट्रॉन बीम एंड अबव इट। तो ये कंडक्टर है, ठीक है, above it to parallel beam and above it if current in the conductor is from left to right। मतलब करंट ऐसे हो गई, इसमें तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये दो करंट हो गई अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, यहां पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे होगा फोर्स, और क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, डाउनवर्ड घूमने की कोशिश करेगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, डाउनवर्ड आएगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीम विल बी पुल्ड डाउनवर्ड। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीम मूव, या पुल लिख लो, पुल्स डाउनवर्ड। हमें जो आंसर है उसके हिसाब से लिखना है, पुल्ड डाउनवर्ड, क्योंकि रिपल्सन फोर्स है तो ऐसे लगेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना सेकंड, ठीक है। आंसर कौन सा आ गया अपना, सेकंड आ गया। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, कंसीडर ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। द बीम कैरीज ए करंट 10 to power -5 एम्पियर एंड द फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द बीम। तो सिंपल सा है, ये वही फार्मूला लगाना है, परपेंडिकुलर दोनों है ही, F = I/L/B साइन 90 आपने लिख दिया। आई हमें कितना दे रखा है, 10 to power -5 एम्पियर, ठीक है। लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 1, और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है वो 10 टेस्ला दे रखी है। तो कितना आ जाएगा, F = 10 to power -4 न्यूटन। तो आंसर अपना क्या हो गया, आंसर आ गया 4। कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61, पहले से रफ करते हैं। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, ए एंड बी टू कंडक्टर, मतलब इसमें दो कंडक्टर दे रखे हैं ए और बी। तो इसको बना लेते हैं अपने लोग, ए
ऑफ बी, ठीक है। इन सेम डायरेक्शन एक्स एंड वाई आर टू इलेक्ट्रॉन मूव बीम, ये ऐसे एक्स दे रखा है और ये वाई दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन बीम दे रखे हैं इन द सेम डायरेक्शन एज शोन। तो हमें से पूछ रहा है रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, ये तो गलत हो गया पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो क्या होता है अट्रैक्शन, तो पहला तो गलत हो गया। अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड रिपल्सन बिटवीन एक्स एंड वाई, अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 61 का आंसर सेकंड आना चाहिए। वन का आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। अब ये होगा क्या इसमें, जैसे जो इलेक्ट्रॉन बीम चल रहा है ना, तो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फोर्स के। तो इसमें तो क्या लगेगा रिपल्सन और इसमें क्या लगेगा अट्रैक्शन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक। अट्रैक्शन ए एंड बी एंड रिपल्सन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 बोला एक केबल कैरिंग करंट इज बरीड इन ए वॉल विच स्टैंड नॉर्थ साउथ प्लेन, ठीक है। नॉर्थ साउथ प्लेन है। ए हॉरिजॉन्टल कंपास निडल ऑन वेस्ट साइड ऑफ द वॉल इज फाउंड टू ए पॉइंट टूवर्ड्स साउथ इंस्टेड ऑफ नॉर्थ, द केबल लाइज। देखो है क्या, हमें एक वॉल दे रखी है और वो बोल रखा है नॉर्थ साउथ प्लेन में है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, समझ गए। मतलब ये दीवार है ऐसे नॉर्थ साउथ प्लेन में और ऐसे ऊपर तक आ रही है ऐसे बाहर, समझ गए। इसको ऐसे समझो, जैसे ये बोर्ड है, ये ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो डायरेक्शन बता रहा है, इधर से ईस्ट से वेस्ट की बात हो रही है। ए हॉरिजॉन्टल कंपास इज ऑन वेस्ट साइड, मतलब कंपास इधर है, यहां पे क्या है, ये कंपास है। तो अब ये बोल क्या रहा है, इज फाउंड टू पॉइंट टूवर्ड्स साउथ। देखो अगर हमारे पास कंपास में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है तो वो किधर जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। अब ये क्या हो रहा है, जिसमें करंट फ्लो होगी किसी तरीके से, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर आ रहा है साउथ की तरफ। किधर आ रहा है, साउथ की तरफ। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गई, इधर साउथ की तरफ आ गई। तो अब ये बोल रहा है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है बॉल में ऐसे करके, जैसे ये बॉल ऊपर आ रही है तो कैसे होगी, देखो इसको अगर ऐसे मानोगे करंट, ये इस तरीके से, हमें मैग्नेटिक फील्ड इधर लेके आनी है। तो अगर बॉल ऐसे आ रही तो करंट मतलब ऐसे बाहर फ्लो होनी चाहिए और इस तरफ हमें पॉइंट करना चाहिए। तो कैसे आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारे साउथ की तरफ। तो जो बॉल आएगी, जो बॉल आएगी उसमें क्या आएगा हमारे पास, जो करंट होगी वो क्या होगी, वर्टिकली एंड करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड। मतलब ऐसे, ये बॉल क्या है हमारे पास ऊपर आ रही है, ऐसे बॉल है और इसमें ऐसे तार लगा हुआ है और ये जो पिन है ये बता रही है इसमें करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या आएगा, अपवर्ड आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ये क्या होगा, ऐसे वर्टिकल अपवर्ड आ रही है, ये समझ गए आप, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज ए कांस्टेंट करंट आई। एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, रेडियस हमें दे रखा है आर और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है। इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो फोर्स जो आप लिखोगे F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, समझ गए। अब जो एल वेक्टर होगा ये ऐड होगा, कितना आएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ये क्या वेक्टर का एडिशन ही तो है, यहां से स्टार्ट करा तो ये दोबारा यहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जो फोर्स आएगा इस पे वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, समझ गए आप, ठीक है। आई, ये इसको ऐसे लिख लो, आई डी एल क्रॉस बी, एफ इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, इस तरीके से लिखा जाता है,
ठीक, तो आंसर हो गया 63 का थर्ड। ठीक, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? सिक्सटी फोर बोला एक कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ए बी सी विथ ए बी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट 10 एम्पियर देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर द फोर्स ऑन कंडक्टर। तो क्या है, एक कंडक्टर बना लेते हैं, ये 4 है, इधर 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और मैग्नेटिक फील्ड मान लेते अपने इस तरह से है, इंसर्ट कैसे, बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है, इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, कंडक्टर को आप ऐसे रखोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी दोनों के बीच में 90 डिग्री रहेगा। ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और ये ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो आप फोर्स लिखोगे वो कितना हो जाएगा ILB sin 90, ये I, अब इसमें रख दो तो क्या आंसर आएगा, I हमें दे रखा है 10, L कितना हो गया 5 × 10⁻⁻2 और B कितना दे रखा है हमें 5, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 25 × 10⁻⁻2 या 2.5 न्यूटन। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड। कितना आएगा आंसर थर्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, ए 1 मीटर लॉन्ग वायर इज लाइंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और उसमें जो वायर है उसमें 90 डिग्री हमें पहले ही बोल रखा है। ए फोर्स ऑफ 1 kg एक्टिंग ऑन इट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.98 टेस्ला द करंट फ्लोइंग इन इट। तो जो एफ मैग्नेटिक फील्ड का जो होगा वो किसके बराबर बैलेंस होना चाहिए, mg के, ठीक है। तो ILB और 90 डिग्री बताई रखा है परपेंडिकुलर, और ये कितना दे रखा है 1 × 9.8, तो I की वैल्यू रख लेते हैं। I तो हमें फाइंड ही करना है, L कितना दे रखा है 1 मीटर और ये 0.98 9.8, तो I = आ जाएगा 9.8 0.98, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 10, तो I = आ जाएगा 10 एम्पियर। मतलब आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया सेकंड, ठीक है, 10 एम्पियर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये क्या बोला, टू कंडक्टिंग वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, वन ऑफ देम कैरीज ए स्टडी करंट एंड व्हाइल द अदर कैरीज एन अल्टरनेटिंग करंट I0 sin ωt। तो अगर इसको फोर्स लिखोगे F = क्या लिखा जाएगा, μ0 I1 I0 sin ωt डिवाइड बाई 2πr, ठीक है। पर यूनिट लेंथ की बात कर लेते हैं, फोर्स बिटवीन टू और लॉन्ग है, ठीक है, तो ये पर यूनिट लेंथ लिख दिया मैंने फोर्स F। अब इसके एवरेज की बात करोगे ना, तो साइन है, साइन का एवरेज कितना आता है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिपल्सन एक्टर की बात ही नहीं होगी, क्या होगा हैज एवरेज वैल्यू 0। तो जो एवरेज आएगा, या लेंथ अगर मान लो यहां पे है तो L से मल्टीप्लाई कर दो यहां, तो F एवरेज जो आएगा वो कितना हो जाएगा 0। तो आंसर आ गया अपना थर्ड, क्योंकि साइन की एवरेज वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। लोग 67 क्या बोल रहा है, सिक्सटी सेवन बोला ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, एक वायर रखी है 1.5 मीटर की, उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रखी है 2 टेस्ला की। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कैसे लिखोगे, F = IL क्रॉस B लिखा जाता है। तो जो I जो होता है वो क्या होता है, लेंथ के अलावा चलेगा, तो जो L और B के बीच में एंगल होगा वही
आई के बीच का एंगल होगा। तो इसको आप लिखोगे एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो वहां पे सब कुछ राइट हैंड से सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको पुट कर लेते हैं। एफ कितना है 15 न्यूटन, करंट 10 एम्पियर, लेंथ 1.5 और जो बी दे रखा है ये 2 टेस्ला साइन थीटा। तो साइन थीटा आ जाएगा 1/2, ये क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 68। देखो 68 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ 2 पैरेलल वायर 1 मीटर अपार्ट एंड इनफाइनाइट ऑफ लेंथ विल गिव राइज टू ए फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स अगर इनफाइनाइट एफ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर। पैरेलल वायर है और जो 1 मीटर दूरी पे है तो जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पर यूनिट लेंथ है और इनफाइनाइट के लिए अपन हम लोग लिखेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 करंट 1 इंटू, ठीक है, 2 पाई और आर हो गया 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो कितना आएगा ये 2 इंटू 10 टू पावर -7। एक मिनट रुको जरा, देखो जरा इसे 2 पाई आर 68। का आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकंड आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर आएगा, एल नहीं, न्यूटन पर मीटर। तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड, ठीक है। 68 की बात हो गई, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग 69। देखो 69 क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक कंडक्टिंग वायर बेंट इन फॉर्म ऑफ पैराबोला, मतलब एक पैराबोला दे रखा है हमें और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, ठीक है। दिस वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू -4K टेस्ला द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमें दे रखा है, ठीक। अब इसमें ये 2 मीटर दे रखा है x, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4x आ गया, ठीक है। नहीं, बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x दे रखा है हमें। कितना दे रखा है 2x, ठीक है। मतलब जब x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो बाई कितना आएगा, बाई के 2 रूट्स आएंगे, अंडर रूट में जाएगा ये, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो बाई की जो वैल्यू आएगी वो +-2 आएगी, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये 2, या 2, होगा और ये आ जाएगा 2, -2। तो जो लेंथ आएगी यहां से यहां तक हो जाएगी। और किस डायरेक्शन में है ये, जे डायरेक्शन में है, क्योंकि करंट कैसे फ्लो होगी, करंट फ्लो हो रही है इसमें। तो जो एल वेक्टर बनेगा वो बनेगा 4J कैप। समझ में आया, लेंथ कितनी हो गई ये, क्यों वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट हम लोग लेना है। ये कितना आ जाएगा 4J आ जाएगा। अब देखो इसमें बात करते क्या क्या दे रखा है हमें। तो जो करंट दे रखी है I वो तो हमें दे रखी है 2 एम्पियर, ठीक है। और जो B दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड वो दे रखी है -4K। तो जो फोर्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा I L क्रॉस B, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 2L कितना हो गया 4J इंटू B कितना आ गया -4K।
तो ये 4 चौक 16 दूनी 32, ठीक है। और बी हमें दे रखा माइनस का 4 के, ठीक है। ये 32 आ गया और ये आएगा जे इंटू माइनस का के। तो माइनस के को 32 माइनस एक बाहर ले लो और जे क्रॉस के कितना आएगा आई, तो कितना आ जाएगा माइनस का 32 आई कैप। ये आंसर आएगा, कितना आएगा माइनस का 32 आई कैप। तो आंसर आ गया अपना थर्ड, ठीक है। जे क्रॉस के का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा माइनस, नहीं जे क्रॉस के का हो जाएगा आई, माइनस ऑलरेडी है, तो ये अपना स्टेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई।